Hello students, standard 10. यहाँ से बाकी था in the same way you should check that the value of sin A and also of other trigonometric ratios remains the same in triangle QN also. From our observation, it is now clear that the values of trigonometric ratios of an angle do not vary with lengths of side of the triangle. मतलब ट्रायंगल की लेंथ ऑफ साइड्स बढ़ेगी या तो कम होगी तो उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बढ़ेंगे कम होंगे ऐसा नहीं है, राइट। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ़ द एंगल रिमेंस द सेम, राइट। तो एंगल अगर सेम रहेगा तो साइड बढ़े या कम हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? सेम रहेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे राइट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर कॉस ए होल स्क्वायर, राइट। तो साइन ए होल स्क्वायर उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस ए होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, राइट, रिस्पेक्टिवली। बिकॉज कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन ए रेस टू -1 और साइन इनवर्स ए नहीं लिखेंगे हम, राइट। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन होता है तो उसको हम लिखेंगे साइन ए रेस टू -1, लेकिन साइन रेस टू -1 ऐसा नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स ए नहीं लिखेंगे। इट इज़ कॉल्ड साइन इनवर्स ए। तो साइन इनवर्स ए हैज़ डिफरेंट मीनिंग, राइट। तो साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन रेस टू -1 ए, साइन ए रेस टू -1, राइट। तो साइन ए रेस टू -1 उसको हम साइन रेस टू -1 ए ऐसा नहीं लिख सकते, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या? साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ऑफ ए। तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है फिर, राइट। और इसका मीनिंग क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक ए, राइट। सेम वे फिर हम सोचेंगे कि कॉस ए के बारे में सोचेंगे। कॉस ए रेस टू -1 तो कॉस इनवर्स ए ऐसा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो जाता है? कॉस 1/कॉस हो जाता है और वो क्या होता है? सेक ए होता है। और ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए, राइट। तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है, ओके। तो साइन ए रेस टू -1 कोसेक ए होता है और साइन इनवर्स ए, राइट। तो साइन इनवर्स वाला जो पार्ट है वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ओके। सिमिलर कन्वेंशंस होल्ड फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल, राइट। तो कॉस रेस टू -1 से एक होता है और कॉस इनवर्स है वो भी हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। समटाइम्स द ग्रीक लेटर थीटा इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एन एंगल, राइट। तो थीटा का यूज़ भी हम एंगल डिनोट करने के लिए करते हैं। वी हैव डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, राइट। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए एक्यूट एंगल के। इफ़ वी नो एनी वन ऑफ द रेशियोज कैन वी ऑब्टेन द अदर रेशियोज, राइट। एक रेशियो अगर हमें पता है तो दूसरे रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। इफ़ इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन ए इज इक्वल टू 1/3, इट मीन्स दैट बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो बाकी के रेशियो हम फाइंड करते हैं, ओके। तो सपोज हमें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ लिख के करते हैं हम, इसका वो नाम दे देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 0 दे देते हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 0 करके आप लिख देना, बराबर। साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया है, राइट। और उसके ऊपर से हमें दूसरे रेशियोज फाइंड करने हैं। तो मतलब कि ए एक्यूट एंगल है, राइट।
तो यहाँ ए लिखते हैं, ए बी और सी, राइट। तो बी राइट 90 डिग्री लेते हैं, साइन ए, तो साइन की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो ए का ऑपोजिट साइड जो है वो 1 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो बी ए हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थियरम। तो बाय पाइथागोरस थियरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पाइथागोरस थियरम, ओके। ए बी फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया है और दूसरी साइड फाइंड करनी है, तो माइनस करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या होगा 9 माइनस 1, तो 8 स्क्वायर ऑफ 2√2 स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रिमूव करेंगे हम, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर वी विल गेट ए बी इज इक्वल टू 2√2, राइट। तो अभी तीनों साइड लिख देते, साइन पता था हमें, तो कॉस ए क्या मिलेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट क्या मिला, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 3 है, ओके। तो 3 क्या था वो देखते हैं हम, ए सी, ओके, ए बी अपॉन ए सी, तो 2√2 अपॉन 3, ओके। कॉस की वैल्यू क्या मिली, 2√2/3। दे सेम वे अगर हमें सेक ए फाइंड करना है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2√2। साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन, साइन ए तो दिया है कोसेक ए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए, तो कोसेक ए फाइंड करना है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए, तो साइन 1/3 दिया था ना, तो कोसेक हो जाएगा 3, राइट। साइन क्या दिया था, 1/3 दिया था, देखो इधर 1/3, तो कोसेक 3 हो जाएगा, ओके। देन टेन फाइंड करना है, तो टेन क्या मिलेगा हमें, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, तो साइन ए 1/3 था, कोस ए क्या है 2√2/3, तो 1/3 कट हो जाएगा, राइट। ये दोनों कट, तो 1/2√2 मिलेगा हमें, ओके। और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट मिलेगा हमें, राइट। देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए, एंड डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2, राइट। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है, तो उसके ऊपर से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको लिख के रखना है, ये एग्जाम्पल लिखना होगा आपको, ओके। तो एक के ऊपर से दूसरा फाइंड कर सकते हैं, इसमें अलग मेथड बताइए, तो आप ये ना करो जो मैंने बताया ऐसा कर दो, राइट, वो इजी रहेगा। इसमें के लेकर ये है, तो के लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। रिमार्क, since the hypotenuse is the longest side in right triangle, the value of sin a or cos a is always less than 1, राइट। क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है और लॉन्गेस्ट साइड डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनियस अपॉन में है, तो अपॉन में बड़ी वैल्यू आएगी तो वो लेस देन 1 होगा, और इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1, राइट। पर्टिकुलर केसेस में 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, या तो 1 से कम होगी साइन और कॉस की वैल्यू, या तो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। देन एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। एग्जांपल 1 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।